कि आज हम सब एक ऐसे महापुरुष के जन्म शताब्दी समारोह के आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, जिनका पूरा जीवन सनातन धर्म के मूल्यों के लिए, प्रभु श्री राम के उन आदर्शों, मूल्यों और मर्यादाओं के लिए समर्पित था जिन पर सनातन धर्म टिका हुआ है। ऐसे पंडित राम किंकर उपाध्याय जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है। मैं प्रदेश सरकार की ओर से सबसे पहले इस समारोह में उपस्थित होने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यजुर्वेद में हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने एक बात कही कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। महापुरुष के लक्षण क्या है? दो प्रकार के पुरुषों की चर्चा शास्त्रों में होती है। एक साधारण पुरुष हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा में प्राकृत पुरुष कहते हैं, और एक है विशिष्ट पुरुष। भौतिक दृष्टि से दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन परिणाम बता देते हैं कि इसमें कुछ विशिष्टता है। और विशिष्टता उनके कार्य बता देते हैं। और युग तुलसी के रूप में विख्यात पूज्य राम किंकर जी महाराज की पूरा जीवन तुलसी साहित्य के प्रति, मानस के प्रति समर्पण का था। उसकी एक विशिष्ट व्याख्या और चिंतन के माध्यम से एक विशिष्ट शैली का उन्होंने सूत्रपात किया। हमें इस बात को याद रखना होगा कि लकीर का फकीर जो बनता है वह साधारण होता है, लेकिन लीक से हट करके जो विशिष्ट कार्य करता है वही विशिष्ट होता है और वही महापुरुष होता है। अपनी कथा के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से कथा की जिस विशिष्ट शैली को उन्होंने जन्म दिया, उसने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के और एक झोपड़ी में निवास करने वाले साधारण इंसान तक सबको लाभान्वित किया। कोई भेद नहीं था। और आज प्रसाद में रहने वाला कोई राजा हो या फिर कोई सबरी जैसी कोई भक्तिन हो, राम के प्रति जिसका अनुराग है वह राम किंकर जी महाराज की कथा का आनंद ले सकता है, उससे लाभान्वित हो सकता है। यह पूज्य महाराज जी की कथा के माध्यम से हम सब ने देखा और लंबे समय तक उसी निष्ठा के साथ, उसी भाव और भावना के साथ लगभग 60 वर्षों तक, 6 दशक तक उन्होंने मानस के माध्यम से सनातन धर्म की, देश की बहुमूल्य सेवा की और उनकी इन्हीं सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। देश और धर्म के लिए उनकी जो निस्वार्थ सेवाएं थी, उन निस्वार्थ सेवाओं के लिए, और ये हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसे महापुरुष के प्रति सम्मान का भाव हम सब रखें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब पूज्य महाराज जी की जन्म शताब्दी वर्ष की बात आई, 1 नवंबर 2024 को उनके 100 वर्ष पूरे होंगे, यानी दीपावली का अवसर होगा, दीपोत्सव का आयोजन होगा। कितना अच्छा संजोग है
जिनका पूरा जीवन प्रभु राम के चरणों में समर्पित था, ऐसे पूज्य राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष है और जन्म शताब्दी वर्ष में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला प्रकट हो विराजमान हो चुके हैं। ये सच्ची श्रद्धा का इससे अद्भुत उदाहरण दूसरा आपको नहीं मिलेगा कि उसी वर्ष जब पूज्य राम किंकर जी महाराज का जन्म शताब्दी है और जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 500 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया वो पार कार्य 500 वर्षों के इस इतिहास में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में अयोध्या में रामलला विराजमान होकर के फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके सामने विराजमान हो चुके हैं अयोध्या में राम मंदिर के इस कार्यक्रम के साथ। तो स्वाभाविक रूप से एक तो ये कार्य यहां पर हम सबको देखने को मिला और दूसरा मैंने देखा जैसे हुआ तो किशोर टंडन जी का, मंदाकिनी जी का, चित्रकूट से अन्य जगहों से निमंत्रण आने प्रारंभ हो गए कि हम लोग युग तुलसी के जन्म शताब्दी समारोह के आयोजन के साथ इस समारोह का आयोजन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में भागीदार बनना है। मेरे लिए सबसे आसान यहां पे था और मुझे तो अच्छा लगा कि किशोर टंडन जी के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आज यहां पे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक साथ यहां पर अपने सहयोगी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी हैं, पूज्य महाराज श्री की मानस पुत्री सुश्री मंदाकिनी जी भी हैं और मानस मर्मज्ञ के अद्भुत व्याख्याकार कथा व्यास पंडित किशोर शर्मा जी भी यहां पर हैं, अन्य तमाम महानुभाव हैं। इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन साथ साथ से किशोर टंडन जी से मेरा परिचय भी हुआ। इनके जो नाना थे हमारे गोरखपीठ के परम भक्त थे से बिशन चंद सेठ जी, प्रखर हिंदुत्व निष्ठ। अपने समय के अद्भुत हिंदुत्व के व्याख्याकार, जिन्होंने किसी के सामने इन मूल्यों के लिए, इन आदर्शों के लिए किसी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने कभी नहीं झुके। और बिशन चंद सेठ जी की वो परंपरा आज भी यहां पर उस रूप में ये लोग, इनका परिवार शाहजहांपुर में और अन्य स्थानों पर ये लोग आज भी उस परंपरा को निर्वहन उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कर रहे हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि एक परिवार उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी काम कर रहा हो। सदग्रस्तों में बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे अच्छा लगा, जापान बाबू के पुत्र भी यहां पर हैं, मैं देख रहा था, वे आज इसी वर्ष उनका शरीर शांत हुआ है, लेकिन वे यहां पर हैं और भी अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की है और ये चलना चाहिए कार्यक्रम। पूज्य राम किंकर जी महाराज भौतिक देह से हम सबके बीच में नहीं है। सन 2002 में वे भौतिक रूप से हमारे बीच से, हमसे भले ही अलग हुए हों, लेकिन उनकी कथा, उनकी रचनाएं आज भी हम सबको एक नई प्रेरणा देती है, एक नई दिशा देती है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान इन कथाओं ने बहुत बड़ी जागरूकता का काम किया। यह जन जागरण उसी प्रकार का था जैसे मध्यकाल में तुलसीदास जी ने किया था। याद करिए, यह देश जब विदेशी आक्रांताओं से आहत हो रहा था, उस समय, उस कालखंड में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से जन चेतना को गांव गांव में जागरूक करने का काम किया था। रामलीलाओं का मंचन किया था। रामलीलाओं के माध्यम से उन्होंने एक एक गांव को जोड़ने का काम किया था। आज भी गांव गांव में रामलीलाओं का आयोजन बिना किसी सरकार की आश्रित होकर के आम जनमानस करता है, उसी श्रद्धा भाव के साथ। सभी पात्र उसी गांव के
नौजवान बनते हैं, उनके अंदर कला एक नए रूप में देखने को मिलती है। संवाद की अपनी एक शैली वहां गांवों के अंदर अलग अलग स्तर पर देखने को मिलती है। गांव में सामाजिक सद्भाव स्थापित होता है, सनातन धर्म के मूल्य मजबूत होते हैं। और उस समय तुलसीदास जी को भी तमाम प्रलोभन आए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा तुलसीदास जी को कि आप भी बादशाह के दरबार में आइए, आपको भी नवरत्न से लोग सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कौन बादशाह? कहा अरे राजा भारत का। उन्होंने कहा नहीं, भारत का एक ही राजा है और राम है। और भारत की रामलीलाओं में आज भी यह मंत्र और यह नारा गूंजता है, बोले राजा रामचंद्र की जय की बात ये तुलसीदास जी ने उस कालखंड में दिया था नारा। उन्होंने कहा था नहीं, भारत का एक ही राजा है, वो केवल राम है, राम के अलावा कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता है। ये है एक संत की निडरता, निर्भीकता। याद रखना, जो मैंने कहा लीक से हटकर के जब भी हम काम करेंगे वह विशिष्ट होगा, लोगों को आकर्षित करेगा, लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेगा। प्रभु श्री राम की कथा इसके बारे में हमारे सामने नहीं एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने अपने शास्त्र को, महाकाव्य को एक विशिष्ट शैली में, व्यवहारिक संस्कृत में दिया। वाल्मीकि रामायण विख्यात हो गया। तुलसीदास जी ने अवधी शैली में रामचरितमानस रचा, हम सबके लिए प्रेरणा का माध्यम बन गया, जन चेतना का माध्यम बन गया। लोगों के घर में कोई भी शुभ कर्म हो, कोई भी मांगलिक कर्म हो, बगैर अखंड रामायण के नहीं हो सकता। आपने देखा होगा बरेली में जन्मे हुए पंडित राधेश्याम जी ने राधेश्याम शैली के माध्यम से एक नई संवाद का सूत्रपात किया और विख्यात हो गए। और युग तुलसी ने भी कथा की जो विशिष्ट शैली दी, उसके माध्यम से वे विख्यात हो गए। यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष उनकी जन्म शताब्दी का है। आयोजन पूरी भव्यता के साथ होने चाहिए। उनकी स्मृतियों को, हमें उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को उनके स्मृति ग्रंथ के रूप में, उनकी विशिष्ट जो संबोधन हैं, जो विभिन्न प्रकार के उद्धरण हैं, उनके माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मैं पूज्य राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें अपनी विनम्र भावांजलि देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं प्रभु श्री राम से कि अपने इस परम भक्त को, उनकी अमरता को, उनकी इस यशस्वी परंपरा को वे आगे बढ़ाएं और वह निरंतर सनातन धर्मावलंबियों का मार्गदर्शन करता रहे। मैं एक बार फिर से किशोर टंडन जी को, उनके परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने यह विशिष्ट आयोजन यहां पर किया है, इस आयोजन के लिए मैं उन्हें एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सभी आयोजकों को इस आयोजन में भागीदार बनने, आप सभी भक्तों को इस आयोजन में भागीदार बनने के लिए, और खासतौर पर एक ऐसे महापुरुष के लिए जिन्होंने पूरा जीवन रामचरितमानस के लिए समर्पित किया हो, तुलसी साहित्य के लिए समर्पित किया हो, उस महापुरुष के प्रति आप सबके मन में इस प्रकार का भाव है, इसके लिए आप सबका मैं प्रदेश सरकार की ओर से विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय सीताराम।